14 अप्रैल सन 1891 मध्य प्रदेश के महू शहर में इनका जन्म हुआ था। आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल ये एक महापुरुष का जन्मदिन ही नहीं है। आज के दिन बहुत लोग फोटो शेयर करना, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाते हैं। आखिर 14 अप्रैल का मतलब होता क्या है ये जानना चाहते हैं। मैं कोई जानने का प्रयास किया कि 14 अप्रैल महापुरुष का जयंती ही नहीं, फोटो शेयर करने का समय नहीं है, स्टोरी लगाने का वो दिन नहीं है। आखिर सुनिए 14 अप्रैल का मतलब होता क्या है। जैसे कि आज ही 14 अप्रैल है और बाबा साहेब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोग पोस्ट डालते हैं, स्टेटस लगाते हैं, फोटो शेयर करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में क्या जानते हैं कि 14 अप्रैल का मतलब होता क्या है। 14 अप्रैल सिर्फ एक जन्मदिन ही नहीं है। 14 अप्रैल उस इंसान का नाम है जिसने हमें सिर्फ जीना ही नहीं, इंसान बनकर जीना सिखाया। लेकिन सच सुनो, अगर आज ये होते तो ये नहीं पूछते कि क्या तुमने मेरा फोटो लगाया, स्टोरी लगाया, किसी एक दूसरे के पास फोटो शेयर किया। आज अगर ये होते तो ये पूछते क्या अपने बच्चों को आपने पढ़ाया या नहीं। लेकिन उन्हें पूजा नहीं चाहिए थी, उन्हें बराबरी चाहिए था, उन्हें नाम नहीं चाहिए था, उन्हें बदलाव चाहिए था। 14 अप्रैल उस दिन का नाम नहीं जब तुम पोस्ट डालो। 14 अप्रैल उस दिन का नाम है जब तुम किसी की जिंदगी बदल दो। फोटो लगाने से कोई महान नहीं होता, महान तब होता है जब सोच बदल दो। बदलाव तब आता है जब इंसान खुद बदल जाए। इसलिए हमें इंसान बनकर जीना सिखाया कि असली इज्जत तब होगी जब हर घर में पढ़ाई होगी। वो नीले कोटों का अक्षर नहीं, वो नीले कोट का अक्षर नहीं, अक्षरों का बाप है। वो नीले कोट का अक्षर नहीं, अक्षरों का बाप है। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप है, उसकी कलम का एहसान न जाने कितने घंटे पेड़ पर है। मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, भारत रत्न अम्बेडकर हूँ। पहली बात सुनिए, शिक्षा के मामले में हमारा समाज, हमारा मोहल्ला बहुत पीछे है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल डिफेंस। शिक्षा वो हथियार है जो चाहे उसको काट सकते हैं। कुछ बच्चे वहां पे है, मनमानी न करें, क्योंकि अंधकार को वही तरफ जानता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंधकार में कहीं खो जाएंगे तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अज्ञानता में कहीं खो जाएंगे तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। शिक्षा होना यह मतलब नहीं कि हम नौकरी के लिए ही पढ़ें। पढ़ेंगे तो किसी के सामने कब क्या बोलना है ये आपको जानकारी रहेगी। ए मैनेजमेंट बाय बिहेवियर्स, आदमी की पहचान उसकी पहनावा, उसकी बोली, उसकी भाषा से पहचान होती है। ये नहीं कि मैं गोरा हूँ, अच्छा कपड़ा पहना हूँ, मैं अपने पिता या माता या भाई बहन का नाम बताने से मेरी पहचान हो जाएगी। सब जगह बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ जगह ऐसे होते कि आपके बात से, आपके भाषा से आपकी पहचान हो सकती है। तो इसलिए पढ़ाई करिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। क्योंकि आप लोगों की ऐसा न करके कि पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरी बात, जैसा कि राजा ने भी बताया, एकता, समाज में एकता बहुत कम है। जैसे कि यह कार्यक्रम हम और हमारे साथ में अनुभवी टीचर पढ़ाने वाले श्री सियाराम जी के ही संबंध में हो पाया है। आखिर ये पूरा खोटी हर चीज भूल गया, हर चीज था, क्योंकि दोनों लोग मिल करके ठान लिया कि आज कार्यक्रम होना, एकता बहुत जरूरी है। दो लोग जैसे कि हम एकल रहते, जैसे कि कोई माना कर रहा था तो हम भी मान जाते, लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए और साथी मिल गए तो मेरी आवाज, मेरा साथ 2 गुना हो गया। तो ऐसे ही 2 लोग से अपना काम महान हो सकता है। तो हम लोग बहुत सारे मोहल्ले बच्चे हैं, अगर साथ दे देंगे, चीटों को देखते हैं, एक साथ में चलते हैं, अपने से 2 गुना 3 गुना सामान लेके एक स्थान पर रख देती है, तो हम एक इंसान है, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ना मंदिर किसी मदीने की है, मेरी जिंदगी मेरे अपने की है, पर मेरी कामयाबी से खुशबू आ रही है ना, वो मेरे बाबा साहब की पसीने की है। और जितने भी यहाँ पे
हमारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन है, अपने बच्चों को ध्यान करिए, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है आज के समय में। जब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कश्ती के मुसाफिर कभी समुंदर नहीं देखा, और लोगों ने संविधान की किताब तो खूब देखे हैं, लेकिन उस किताब के कभी अंदर नहीं देखा। हमारे समाज में एक और बात है जिससे समाज बिगड़ता जाता है। लोग आपस में दारू पी करके झगड़ा कर लेते हैं और 100 नंबर फोन कर देते हैं, जिसमें अपना नुकसान करते ही हैं, लेकिन साथ में समाज के लोगों का, समाज का भी नुकसान होता है कि नहीं होता है? बताइए आप लोग। तो इसको सुधारने के लिए आप लोगों को दारू को छोड़ना पड़ेगा। दारू पी करके रोड पे गाली गलौज देते हैं, बच्चे सुनते हैं, बच्चे भी फॉलो करते हैं वही बात। बच्चे भी अपने घर जाते हैं, कोई मार दिया वही गाली गलौज सुने रहते वही देने लगते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया, इसको पढ़ाइए। बताइए, जब माता पिता ही ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपने अंदर बदलाव लाइए, बच्चे भविष्य में खुद बदल जाएंगे। हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं कि निःशुल्क कोचिंग कक्षा 1 से 12 तक चला रहे हैं। किसी भी जाति धर्म समाज के बच्चे आके पढ़ सकता है, उसको हम लोग पढ़ाने के लिए एकदम एक्टिव है, कभी भी पढ़ सकता है किसी भी टाइम। उसके लिए हम तैयार है पढ़ाने के लिए, लेकिन अपने अपने बच्चों को भेजिए तब ना। कोई बच्चा पहले बहुत आते थे कोचिंग में, लेकिन इस समय बहुत कम होगा। माता पिता ध्यान देते ही नहीं है तो बच्चा क्या ध्यान देगा? क्योंकि माता पिता जैसे रहेंगे वही ना बच्चा करेगा। तो सबसे जरूरी जितने भी गार्जियन हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने बच्चों को भेजे पढ़ने के लिए, बाकी जिम्मेदारी पढ़ाने की हमारी रहेगी। वाह रे बाबा साहब, आपने तो कमाल कर दिया, कुछ भी ना था मालामाल कर दिया। पहले गले में हाड़ी कमर में झाड़ू थी, आज गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब, आपने तो कमाल कर दिया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग मंच पर आने से मतलब बोलने से डरते हैं, डरिए मत। गलती होगी तो सीख मिलेगी, अगर बात सही होगी तो जीत मिलेगी। डरिए मत, किसी भी काम में डरिए मत। डरेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि इंसान कभी हारता नहीं है, जीतता है या तो सीखता है। हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब आप हार जाएंगे तो जिंदगी इतनी बड़ी है, जिंदगी में भी हार जाएंगे। हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। चाहे कोई भी काम हुआ, डट करके सामना करिए, जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी। घुसेंगे तेरी गली में चाहे दूर क्यों ना हो जाए, घुसेंगे तेरी गली में चाहे दूर क्यों ना हो जाए। लल्ला नारा तो जय भीम का ही लगेगा, चाहे हमसे मोहल्ले वालों को जेल क्यों ना हो जाए। धूल चटा दे उन गिद्धों को जो धूल चटा दे उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घाट करे, जीव काटे उनकी जो संविधान बदलने की बात करे। जय भीम जय भारत।